कानपुर की समाजवादी पार्टी की महिला विधायक नसीम सोलंकी को इन दिनों फोन पर धमकियां मिल रही हैं। हालांकि धमकी देने वाला शख्स खुद को तथाकथित बीजेपी का नेता बता रहा है और उसने धमकियां दी, जिससे नसीम सोलंकी काफ़ी डरी हुई भी हैं, क्योंकि नसीम ने जो तथाकथित बीजेपी का नेता है उसकी धमकियों से कहीं ना कहीं अपने परिवार को खतरा भी बताया है। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, वो इस समय जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन नसीम का डर है वो बना हुआ है। नसीम से बात कर लेंगे, आखिर ये डर किस लिए बना हुआ। नसीम, जो धमकियां मिल रही थी आपको, उसको लेकर डरी हुई हैं थोड़ी सी, आप अपने परिवार को लेकर चिंता में हैं, क्या सोच रही हैं, क्या मन में आ रहा है? देखिए, जब ये फ़ोन आता है और रात वाला फ़ोन आया था तो हम बहुत घबरा गए थे। हमने हालांकि इसकी शिकायत कर दी थी कमिश्नर साहब ने और उन्होंने एक्शन भी लिया, वो जेल भी चला गया है। और पर ये है कि डर है ना कि कहीं बाहर आने के बाद कोई बदतमीज़ी फिर ना हो, इसीलिए हमने एक उनको ज्ञापन भी दिया था, हमारे सतीश महाना जी को, हमारे स्पीकर साहब, उनको दिया, और एक हमने प्रमुख सचिव जी को भी दिया है, और हम सीएम साहब तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। और हमारी जो महिला है, हमारी राज्यपाल जी, तो उनको भी हम एक लेटर भेजेंगे और कहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा हमने अहम होती है। हमने उस दिन आपके ही चैनल पे बोला था कि अगर हमें कहीं मौका मिलेगा तो हम ज़रूर ये बात रखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा का बिल्कुल जो है ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी जैसी महिला जो हमें सुरक्षा कर्मी और हमें लोगों से चुने हुए हैं, तब हम नहीं सुरक्षित है तो हम महिला कैसे होगी। अच्छा, सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, दावे भी करती है, तो ऐसे में आप एक विधायक हैं, तमाम तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं आप लोगों के पास, उसके बावजूद आप तनाव में हैं कि कहीं आपकी सुरक्षा में कोई सेंध ना लग जाए, कहीं कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो क्या लगता है, घर परिवार में कौन कौन है? बेटियां भी हैं आपकी, बताई जाती हैं? जी, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटी एक छोटी है, एक तो फिर भी परिवार महिलाएं, अम्मी है, सास है। हालांकि बस यही एक है कि सब लोगों को मालूम है विधायक जी घर पे नहीं है, और हम लोग जो है महिलाएं हैं ज़्यादा, मम्मी भी, हम भी है, तो और बच्चा बेटा एक है। पर ये नहीं है कि महिलाएं कितनी हैं या क्या है, तो महिलाओं को सारी सुरक्षित होनी चाहिए, जो पूरे समाज में जो महिलाएं, क्योंकि ये एक फ़ोन मेरे लिए नहीं था, ये हर वो लोगों को जो बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके रिकॉर्ड्स भी होते हैं फ़ोन, वो नहीं अपनी बात रख पाती, तो ये एक वो पहल थी कि इसको सबक सिखाने के बाद सारे लोगों को एक नज़ीर बन जाएगी कि नहीं, आप जो महिलाओं को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। आपने एक मुद्दा उठाया था कि जो धाराएं लगी हैं धीरज चड्ढा पे, वो कम लगाई गई हैं, हो सकता है उसकी वजह से उसकी जल्दी जमानत हो जाए। तो क्या लग रहा है कि बाहर आने के बाद वो कोई खतरा बन सकता है? नहीं, देखिए, उन्होंने जो एक रिकॉर्डिंग में जो चीज़ें बोला है और उसके ऊपर उन्होंने उस आधार पे ये धाराएं लगाई है, पर वो आदमी जितना बदतमीज़ है और जितना मतलब बददिमाग है, उसके अंदर दिमाग तो बहुत है, उसको ये पता है कि किस औरत को कैसे टारगेट करना है, पर जो बदतमीज़ है उस हिसाब से मुझे लगता है उसको सज़ा कम है। इसीलिए मैंने जो है अपना विशेषाधिकार का इस्तेमाल करा है और मैंने उसके ऊपर वो ज्ञापन दिया है कि मेरा अधिकार है कि मैं इस पर जो है जाँच के लिए बोलूँ। तो मैंने हमारे जो महाना जी हैं उनको हम लेटर इसलिए दिया है और उनको मुख्य सचिव जी को भी देकर आए कि आप इसकी जांच कराएं ताकि दूसरे लोगों की हिम्मत ना बने। तो ये नसीम सोलंकी हैं जिन्होंने अपना डर बताया है कि जो तथाकथित बीजेपी का नेता था वो किस तरीके से धमकियां दे रहा था, और इसको लेकर अब उन्होंने राज्य की राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत प्रमुख सचिव गृह को भी लेटर भेजा है। इसके साथ ही मिलने की बात भी कही है कि मिल के वो अपनी सुरक्षा की बात करेंगी, ताकि वो और उनके घर में मौजूद तमाम महिलाएं, खासकर उनकी 2 छोटी बेटियां, सुरक्षित रह सकें। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.